नमस्कार दोस्तों, जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के इस छोटे से वीडियो के साथ मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज 4 जून 2021 है और ये एक मामले में स्पेशल दिन है, वो आपको पता होना चाहिए। और ये टॉपिक करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल डे, साइंस और आज के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखते हुए सबका मिश्रण है। आज का दिन खास क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने 1982 से इसे डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल डे ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, यानी आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसका जो उद्देश्य है वो है दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना। आप ये भी कह सकते हैं टू एक्नॉलेज द पेन सफरिंग बाय द चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड हु आर द विक्टिम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज। इस दिन की शुरुआत की गई थी 1982 में, लड़ाई की वजह से बच्चों का शोषण हुआ था उसके लिए, लेकिन बाद में ये बढ़ा दिया गया है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोरोना की वजह से बच्चों पर कितना मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक आघात हो रहा है। किसी भी संघर्ष में सबसे कमजोर कड़ी जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। वे मानसिक और शारीरिक हिंसा का शिकार भी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। भावनात्मक रूप से तो उनके टूटने का कई बार किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो पाता। और जिसके माँ बाप दोनों ही गुजर गए तो उसके लिए तो इससे बड़ा आघात कोई हो ही नहीं सकता। हम केवल सोचते हैं कि जब बुजुर्ग गुजरते हैं, कोई जवान गुजरता है तो हम उसके दुख के बारे में सोचते हैं, लेकिन बच्चों पर क्या बीतती है उसकी तो आने वाली पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो इस नज़रिए से अगर हम सोचें तो ये आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ लोग ये कहेंगे ये एग्रेशन कैसे हुआ? ये एग्रेशन ही है, कोरोना का एग्रेशन है। और भगवान ना करे अगर थोड़े दिनों बाद ये पता चले कि ये वास्तव में एक बायो वेपन था, नहीं भी था तब भी जरूरी नहीं है एग्रेशन सारे जानबूझ के किए जाएं। कुछ एग्रेशन अनजाने में भी हो जाते हैं, करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। और अगली लहर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्या तभी बच्चों को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, बच्चों को नुकसान तो पिछले साल भी पहुंचा था, इस साल भी पहुंच रहा है और अगले साल भी रहेगा। क्योंकि स्कूल का नुकसान, बच्चों के खेल का नुकसान, दूसरे बच्चों के साथ मिलने का, उनसे कुछ सीखने का नुकसान, तो नुकसान तो बहुत सारे हो रहे हैं, शारीरिक भी, मानसिक भी और भावनात्मक रूप से भी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जिस भी बच्चे के बारे में अगर आपको पता चले कि वो ऐसे मानसिक आघात से गुजर रहा है तो उसे थोड़ा सा मलहम लगाने की, थोड़ा सा उसके साथ में अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए जिससे कि वो अपने दुख भूल सके। इसी कड़ी में मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जूम इंस्टीट्यूट भी इस मामले में एक अपना छोटा सा योगदान देने की कोशिश कर रहा है। जिस भी बच्चे के माता पिता का या फिर उसके पिता का अगर कोरोना से निधन हुआ है, या ये कह दें सीधे 2020 या 2021 में अगर वो किसी बीमारी से गुजरे हैं, तो ऐसे बच्चों को जूम इंस्टीट्यूट पर मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उन्हें सारी कोचिंग फ्री कराई जाएगी। और इस हेतु मैं आपका सहयोग भी चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे लोगों के पास ये मैसेज पहुँचे। हमारा जो इस समय फ़िलहाल पढ़ाई का फील्ड है 11th 12th और उसके बाद कंपटीशन, तो इसकी तैयारी के लिए अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो हम पूर्ण रूप से उसे सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और कोशिश ये करेंगे कि अगले साल से उसके रहने की, खाने पीने की जिम्मेदारी भी ली जाए और इसमें दूसरे लोगों का सहयोग भी हमें अपेक्षित होगा। और भी संस्थाएं हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस उद्देश्य में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, बाकी और दूसरे लोगों का सहयोग होगा। तो हम चाहेंगे कि उसकी पूरी जिम्मेदारी जो उसके पिताजी निभाते, उनका स्थान तो कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि उसे वो कमी महसूस ना हो पाए आर्थिक रूप से। और अगर इसके बारे में किसी और को कोई सुझाव देना है, कोई देना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं। कमेंट्स में वो अपने दूसरे राय दे सकते हैं, या और भी कुछ भविष्य में इसमें कुछ हमारे योजना में कुछ बढ़ाना चाहें तो वो बता सकते हैं। धन्यवाद।